अभी कुछ दिन पहले मोदी जी की एक वीडियो वायरल हो रही थी, काफी पुरानी वीडियो है, जब वो सीएम थे गुजरात के। उसमें उनसे पूछा किसी ने, जैसे अच्छा इंटरव्यू था वो देखने लायक, वो कम से कम 20 साल पुराना है, 15 साल, तब तक गंदगी नहीं थी इसमें अपनी जो ये है ना आपका टीवी मीडिया में, तो ठीक ठाक से इंटरव्यू है वो। उसने पूछा कि आपने काम कैसे सीखा और भाई आप पढ़े लिखे कितने हैं, तो अपने मुंह से वो कह रहे हैं कि देखो पढ़ा लिखा तो मैं ज्यादा हूं नहीं, कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। तो उनसे कहा आपने काम कैसे सीखा, क्योंकि राजनीति तो बहुत बहुत दिमागदार लोगों के सीखने की चीज है। तो उन्होंने बताया कि जब मैं बड़ी पोस्ट पे आया, मुझे ये नेतृत्व मिला राज्य का, तो मुझे कुछ नहीं आता था, मेरी मदद की थी शायद पीके मिश्रा बता रहे हैं, वो उस जमाने के उनके चीफ सेक्रेटरी थे उस सरकार में। तो वो आईएएस रिटायर्ड, आपको पता होगा आईएएस की जो सबसे बड़ा रैंक है वो चीफ सेक्रेटरी, इसके बाद कोई नौकरी नहीं होती सरकार की, इससे ऊपर कोई नौकरी नहीं होती। तो उसने सारी बातें समझाई और बड़े मतलब सुनने लायक थी वो पूरी वीडियो, शायद 10 मिनट की 8 मिनट की है, कि मेरे पास वो ले आए ढेर फाइल। उन्होंने कहा सर ये साइन करने हैं। भाई जो मेन आदमी है वो तो सीएम को सारी बातें बताता होगा, तो मोदी जी का कहना था कि मैं ये देख के कि इतनी फाइलों पे कैसे साइन कैसे पढ़ूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है इतनी फाइल पढ़ना। तो उसने कहा सर आपको पढ़नी नहीं है ये, इन सबके आगे एक ब्रीफ पूरी बात मैंने लिख दी है, आप सिर्फ उसको पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ है हर एक फाइल का, आप उसको पढ़ लीजिए, कल को मीडिया आपसे कुछ पूछे कि जी आपने ये वाले साइन किए हैं, आपने कानून बनाया, तो आपको वो बात बोलनी है। तो सोचो इसमें मेन दिमाग जो इस्तेमाल हुआ वो किसका हुआ है, आईएएस का। इसीलिए आईएएस का पेपर इतना टफ होता है, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक पढ़ना पड़ता है, राजनीति पढ़नी पड़ती है, इतिहास पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सरकार को पता है कि जब ये काम करेंगे ना तो पूरे देश को चलाने का काम इन्हीं के कंधों पर आएगा। अभी जैसे आप दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली का मनीष सिसोदिया जो आपके शिक्षा मंत्री थे दिल्ली में, वो तो उस केस में पकड़े गए हैं भाई शराब घोटाले में। तो अब देखो दिल्ली की शिक्षा मंत्री तो पकड़े गए, लेकिन शिक्षा पे काम बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि अब वो जो महिला है, पता है आजकल तुम लोगों को दिल्ली की शिक्षा मंत्री एक महिला कार्यभार संभाल रही है, अतिशी नाम है उसका, अतिशी, और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ी लिखी है। कल वैसी बातचीत चल रही थी, हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि सारा काम मनीष सिसोदिया का कर ही ये रही थी, वो इतनी वेल एजुकेटेड और इतनी पढ़ी लिखी है। मैं पार्टी समर्थक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी मर्जी है, हर किसी का अपना पर्सनल मैटर है और लोकतंत्र में सबकी मर्जी होनी चाहिए। कोई मेरे साथ ना ये सोचे कि वो ठीक है वो गलत है, लेकिन उनकी बातचीत सुन के अच्छा लगता है। वो पढ़ी लिखी हैं और पढ़ी लिखी भी वास्तव वाली हैं, वो नकली वाली नहीं कि एमए पहले कर रखी है बीए बाद में, उस टाइप की असली वाली डिग्री है उनके पास। और अभी पीछे वो एक अभियान चला रही थी कि डिग्री दिखाओ, वो कह रही थी कि जो जो शिक्षा मंत्री हैं या बड़े पद पे बैठे हैं तो ठीक है उनकी डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है। और मेरा भी ये मानना है कि अगर आप शिक्षा मंत्री हैं किसी भी राज्य के, तो आपको डिग्री दिखाने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये कहना कि भाई शिक्षा मंत्री हूं तो मंत्री का कोई काम थोड़ी ना होता, ये तो गलत है। मंत्री का काम नहीं होता, लेकिन मंत्री को समझ तो होनी चाहिए ना। और ठीक है कोई श्रम मंत्रालय है, कोई भाई मजदूरों के लिए मंत्रालय है, किसानों के लिए, तो आप किसी को बना दो, जरूरी नहीं ज्यादा पढ़ा लिखा हो। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री है तो उसके नाम के आगे जब शिक्षा लग गया तो वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास डिग्री भी होनी चाहिए और उसको समझ भी हो, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज नहीं है कि बस आपने साइन कर दिए, आपको पॉलिसीज की समझ होना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से देखें तो राजनीति के बारे में सारी नॉलेज किसने लिखी थी सबसे पहले,